पेन कहाँ? पेन? अच्छा, हेलो माय फ्रेंड्स, अगेन ऑल ऑफ यू आर वेलकम टू दिस चैनल। आपका एक बार फिर स्वागत है। यहाँ पर एनालॉजी में हाथ डाले हुए हैं हम लोग। एनालॉजी का वर्ड एनालॉजी की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। वर्ड एनालॉजी में किस तरह का प्रश्न रहता है, किस किस तरह से लिखा हुआ रहता है, ये सारी बातों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब हमें नंबर सीरीज की नंबर एनालॉजी की चर्चा करनी है। नंबर एनालॉजी की चर्चा में हमने कल बताया था, थैंक यू सचिन, थैंक यू। नंबर एनालॉजी में मैंने बताया था कि नंबर एनालॉजी का जो क्वेश्चन बनता है उसका पूछने के ज़्यादा तरीके हैं, इसलिए ज़्यादा तरीके से उस तरह के नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन को बनाने की आवश्यकता होती है। अब हम कुछ क्वेश्चन को लेके आए हैं, क्यों ना उस क्वेश्चन की चर्चा मैं करा दूं। अब जैसे हम अगर आपसे कहें, एक एग्जांपल लेते हैं हम। थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। नंबर एनालॉजी, मैथ अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, लेकिन बहुत जल्द हो जाएगा, बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा। 2-3 दिन, 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा। नंबर एनालॉजी, ऐसे कुछ वीडियो एक दूसरे चैनल पे मेरा जो है, इसी प्लेटफॉर्म पे हो सकता है कि मैथ का भी क्लास चलेगा, आप लोग को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। नंबर एनालॉजी में अगर हम कहें कि एक तो क्वेश्चन आता है, जैसे हम एक एग्जांपल देखिए, किस किस तरह का क्वेश्चन आता है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन नंबर ऑफ एनालॉजी में, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, इसकी चर्चा मैं आपको कर देता हूं। एक एग्जांपल लेते हैं टाइप 1 में। पाँच 3 का संबंध 4 से, जिस प्रकार है वही संबंध 8 और 2 का किससे होगा। 8 और 2 का किससे होगा। हम 4 ऑप्शन इसमें से लिख देते हैं, 9, 16, 32, डी में 36। ये एक टाइप का इस तरह का क्वेश्चन रहता है टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में, नंबर एनालॉजी में। यह रेशियो का साइन नहीं है, ये हो सकता है आप लोग को नहीं दिखता होगा, ये इस तरह का सिंबल है एनालॉजी में। एक टाइप का इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। अब यह 53 से 4 का रिलेशन क्या हो सकता है, इस 53 से हम 4 कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहले ये इस चीज को हमको समझना है, 53 से 4 कैसे आएगा। तो 53 से 4 कैसे आएगा, अगर 5 से 3 को आप घटाते हैं, 5 - 3 को घटाते हैं तो ये 2 होता है, और इस 2 का अगर स्क्वायर करते हैं तो ये 4 हो जाता है। क्या इस तरह की बात इसमें लगाने पर क्या इसमें से कोई ऑप्शन मिलता है मेरे को। तो हम देखते हैं कि 8 - 2 यह 6 हो गया, और 6 का स्क्वायर 36 हो गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी में है। तो यह एक उत्तर हो गया। इस तरह के क्वेश्चन का यह आंसर हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं हम इस तरह के क्वेश्चन का, फिर दूसरा टाइप के क्वेश्चन में आएंगे, दूसरा टाइप के भी क्वेश्चन में आएंगे। दूसरा एग्जांपल एक लेते हैं, यहाँ पे देखिए
इस तरह का एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया ABCD। एक एग्जाम्पल, ऑप्शन कुछ तो लिखना ही पड़ेगा हमको। 9 8 7 11, 9 8 7 11। 10 से 99 को देखिए, 10 से 99 क्या है, 10 का स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर 100 होता है। ये 100 में से एक को घटाते हैं तो हमको 99 मिल जाता है। सिमिलरली ये 3 को देखिए, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, और इस 9 में से एक को फिर घटा देते हैं तो हमको कितना मिल गया, 8 मिल गया, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है। तो एक टाइप का ये क्वेश्चन, यस बी, बी इज राइट आंसर, सही है सचिन। तो एक टाइप ये हो गया। दूसरा टाइप आपसे हम चर्चा करते हैं, किस टाइप का एक आता है, सो देखिए। 3 नंबर एक साथ दे देता है और वह तीनों नंबर आपस में किसी न किसी प्रकार से रिलेटेड होते हैं, उसको दिखाते हैं आपको। टाइप 2, 2 3 6। अब नीचे में 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। यह तीनों नंबर, क्वेश्चन में ये इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ रहता है कि यह तीनों नंबर आपस में किसी न किसी वे में, इन ए स्पेसिफिक वे नंबर्स आर रिलेटेड। ये तीनों नंबर आपस में किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से रिलेट किया हुआ है। तो उसी तरह का रिलेशन, सेम रिलेशन ये 4 ऑप्शन में से किस में है, यही आपको खोजना है। सेम रिलेशन इसमें से किस में दिखाई देता है, 2 3 6। तो सिंपल सा चीज यहाँ पे हमको दिखता है, या 2 और 3 को अगर गुना करते हैं तो ये 6 होता है। इसका मतलब, इसका लॉजिक क्या है, इस प्रश्न का लॉजिक है फर्स्ट नंबर इनटू सेकेंड नंबर इक्वल टू थर्ड नंबर। यही तो लॉजिक है। ये थर्ड नंबर हो गया, फर्स्ट इनटू सेकेंड इक्वल टू थर्ड। तो अब आप इसको देखिए, 2 और 3, 2 गुना 3, ये तीसरा नंबर 6 है ना, ये थर्ड नंबर हो गया, ये फर्स्ट सेकेंड, ये 6 हो गया। सिमिलरली इसी प्रकार आप क्या कहोगे, इसमें से देख लीजिए, 3 और 5 को गुना करते हैं तो 15 होता है, 9 नहीं होता है, इसलिए यह तो उत्तर होगा नहीं। 1 और 2 को गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही होगा, 3 होगा नहीं। 1 और 2 को गुना करेंगे तो यहाँ पे ये तो 2 हो गया, तो यही उत्तर हो गया। 5 और 2 को गुना करते हैं तो 4 थोड़े होता है, नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आंसर वुड बी सी, आंसर सी होगा। इसके अलावा भी क्वेश्चन इसमें आता है, अभी हम बता रहे हैं आप लोग को। 343 98 21 एक,
ये है ना। एक एग्जाम्पल लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लिख देखते हैं। 343 98 21। देखिए सीजीएल में आया है क्वेश्चन, और ये एसएससी जेई में भी पूछता है, और इसका 4 ऑप्शन हमको लिखना ही पड़ेगा, विदाउट 4 ऑप्शन लिखे हुए तो होगा नहीं। पहला 1728 288 21, पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन देखिए, मजा आएगा इस सब क्वेश्चन को देखने में। 512 126 127। सी में क्या है? 27 नहीं, सिर्फ 27। ऑप्शन सी में है 13 31 242। 13 31 242 33। डी में है 217 72 18। 217 72 18। अब देखो इस ये तीनों नंबर आपस में जिस प्रकार से रिलेटेड होगा, वही इसमें से किसी न किसी एक ऑप्शन में होगा। इस चीज को आपको महसूस करना है, आंसर को पकड़ना है, कौन सा आंसर होगा। सचिन का उत्तर सी दे रहा है, लगता है 7 आए। यह 343 को आप कैसे देख सकते हैं? 7 का क्यू, 7 का क्यू गुने 1, ये तो 343 होगा। कहिएगा कि 1 क्यों कर रहे हैं? ठीक है, क्यों कर रहे हैं सो अभी दिखाई देगा। ये 98 है, 7 का स्क्वायर करते हैं और इसको 749 को 2 से गुना कर दीजिएगा तो 98 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें 1 से गुना किए, इसमें 2 से गुना किए, इसका पावर 3 है, इसका पावर 2 है, तो इसके लिए पावर 1 होना चाहिए। 7 पे पावर 1 मतलब 7, और यह 1 2 3 है तो यहाँ 3 से गुना कीजिए तो 17 21। तो यही वाला लॉजिक इसमें लग रहा है, ये वाला लॉजिक लग रहा है। तो सेम यह उत्तर तो कभी हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि 217 किसी भी नंबर का क्यूब नहीं है, यह 343 7 का क्यूब है। तो जब भी होगा तो क्यूब वाला ही नंबर होगा, क्यूब वाला नंबर है। अब ये अगर आपको याद है, छोटा छोटा नंबर का क्यूब याद रखना चाहिए। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं, जो जो नंबर का कम से कम याद रहना चाहिए आपको। 8 का क्यूब 512 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, 9 का क्यूब 729 होता है, 10 का क्यूब 1000 होता है, 11 का क्यूब 1331 होता है, 12 का क्यूब 1728 होता है। तो ये सारे नंबर का कम से कम हमको याद होना चाहिए। ठीक है, तो 217 तो किसी भी नंबर का घन होता ही नहीं है, क्यूब होता ही नहीं है, तो डी तो कैंसिल हो गया। अब चलिए यहाँ से देखते हैं ऑप्शन ए से, यह किसका क्यूब है? यह अभी तुरंत बताया कि 12 का क्यूब है। तो अगला हमारा ये जो होना चाहिए, यह होना चाहिए 12 स्क्वायर गुना 2, और यह कितना होना चाहिए? 12 गुने 3। सिंपल सी बात है, इतना करने का जरूरत। यहाँ पे देखिए 12 44, 144 को 2 से गुना करेंगे तो 288 आएगा। यह सही है, यह सही है, लेकिन 12 गुना 3 ना होगा। ठीक है, यहाँ पे 12 गुना 3 होगा, तो उस केस में यहाँ पे 1, तो 12 तिया 36 यहाँ होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दे दिया है? 28 दे दिया है। तो यह गलत है, इसीलिए यह आंसर गलत है। बी को देखिए, यह 512 भी मैंने जस्ट लिखा किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। तो इसको जरा देखिए, यह 8 का क्यूब गुने 1 हो गया, 8 स्क्वायर गुने 2, 8 8 64, 64 दूना 126। ठीक है, आई 8 गुने 3, ये 8 3 24 होना चाहिए। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 27 लिखा हुआ है। यह पहले ही कट गया है, तो आंसरवा तो यही ना होगा, जो बच जाएगा वही, एगो तो मारना ही है। लेकिन चलिए इसको वेरीफाई कर लेते हैं।
1331 अभी जस्ट मैंने लिखा है 11 का क्यूब होता है, तो 11 का क्यूब लिखा जाए किससे? 1 से इसको गुना कर दीजिएगा, 1331 का 1331 रहेगा, होगा। चलिए यहाँ पे क्या होगा फिर? 13 स्क्वायर गुने 2 है, सॉरी 11 ना हो, 13 हम लिख दिए। 11 स्क्वायर गुने 2, तो 11 का 121, 121 को 2 से गुना करेंगे तो 242 हो गया, ठीक है। फिर अगला बार 11 पे पावर 1 गुना 3, तो 11 तिया 33, सही हो गया। इसलिए सी ही आंसर हो गया। देखिए सीजीएल में ही आया हुआ था क्वेश्चन, एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, 2021 में ही आया था। तो इस तरह का क्वेश्चन सब रहता है, इस तरह का क्वेश्चन सब इसमें दिया हुआ रहता है। इसी तरह का कुछ और भी क्वेश्चन हमारे पास आता है, लेकिन अभी चलिए इस टाइप का क्वेश्चन का अभी चर्चा करेंगे, और जो बताए हैं उस टाइप का क्वेश्चन की चर्चा हम करने वाले हैं। चलिए अब उसको देखिए, जो मैंने क्वेश्चन लिखा था सचिन, इसको देखो, सेटिंग इसको करना है, क्या इसका आंसर होगा। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल आपको बताया था, उसी तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर देखना है। कैसे होगा इसको समझिए, आया हुआ क्वेश्चन है, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 23, 136, 145 के बीच का आपस का जैसा रिलेशन होगा वैसा ही रिलेशन इसमें से होगा। अब आप ध्यान दीजिए, बीच वाला नंबर बड़ा नंबर है, आड़ी आड़ी वाला नंबर छोटा नंबर है, तो बड़ा नंबर कैसे आ सकता है? कोई दो नंबर को जोड़ते हैं तभी बड़ा नंबर आता है, ठीक है। दो नंबर को जोड़ते हैं तभी बड़ा नंबर आता है। तो हम देखते हैं 23 और 45 को जोड़ के अगर देखते हैं तो 5 3 8, 4 2 6 आ गया, 68 आ गया, लेकिन यह 136 है। ज्यों ही 68 हमको दिखता है, हमको तुरंत एक एसएमएस आ जाता है कि भाई 68 का दुगना जो होता है वह 136 होता है। कैसे पता चलता है? क्योंकि 70 दूना 140 है, तो 68 दूना 136 होगा। इसमें ज़्यादा ऐसा नहीं है कि 68 को 2 से गुना कीजिए तब आपको 136 दिखे। ये सब काम कीजिएगा तो कंप्यूटर मत कीजिएगा, ठीक है। इसको बिना गुना किए हुए ये सब चीज़ को पकड़ लेना है कि 68 को 2 से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? 136 आ गया। तो ये लॉजिक क्या हुआ? लॉजिक हो गया फर्स्ट नंबर प्लस थर्ड नंबर, फर्स्ट प्लस थर्ड इनटू 2। तो लॉजिक इस प्रश्न का यही है, फर्स्ट प्लस थर्ड। यह दोनों को जोड़ने पर जो आया उसको किससे गुना किए थे? 2 से गुना किए थे। इस बराबर यह क्या है? मिडिल नंबर, बीच वाला नंबर, मिडिल, यही है लॉजिक। अब ये लॉजिक इसमें देख लीजिए कि क्या होता है। देखिए 9 और 9 18, पूरा नंबर जोड़ने का जरूरत नहीं है। 9 और 9 18, 8 का डबल कीजिएगा तो 8 दूना 16, ठीक है। तो इसको देख लीजिए, 6 यहाँ यूनिट डिजिट आ रहा है, तो ये कितना हो गया? 29 और 19 को जोड़ते हैं तो 48 हुआ। 48 को 2 से गुना करते हैं तो 96 आ गया। ये तो लगता है पहले ही बार में आ गया आंसर। 48 गुना 96, फर्स्ट बार में ही आंसर आ गया, तो दूसरा को क्यों चेक कीजिएगा। लेकिन मन है तो देख लीजिए, 31 और 37 को जोड़िएगा तो ये कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, इनमें 6 हो जाएगा। और इसको 2 से अगर गुना करते हैं तो 8 दूना 16, 6 दूना 12, 1 13, देखिए 136 आ गया। यहाँ लिखा हुआ कितना है? 124 लिखा हुआ है, तो यह नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से इसको भी आप देख सकते हैं, 17 33 कितना हो जाएगा? 30 और 10 40 और 10 50। अब 50 को 2 से गुना करेंगे तो ये तो 100 होता है। यहाँ कितना लिखा हुआ है? 50 लिखा हुआ है ऑलरेडी, जोड़ ही के सीधे बीच वाला लिख दिया है, तो यह भी उत्तर नहीं होगा। सिमिलरली इसका देखिए, 29 है 30 और 10 40, इसको जोड़िएगा तो 40 आएगा। 40 को 2 से गुना करेंगे तो 80 आएगा। यहाँ 78 लिख दिया है, यही सही है, इसके अलावा कोई भी सही नहीं दिखता है।
ठीक है, तो ये क्वेश्चन ठीक था, ताज़ा तरीन क्वेश्चन था। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। 6, 35, 9 इसको सेट करना है। 6, 35, 9 को कैसे सेट कर सकते हैं उसको जरा देखिए। सचिन देखो, बहुत आसान है। 6, 35, 9, लेकिन ध्यान में रखिएगा यहाँ पे ये वाला सिंबल है, ये आपस में तीनों रिलेटेड की बात नहीं है। इससे यह रिलेशन उसी तरह से यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क होगा, छुटा हुआ है। 9 से किसका रिलेशन? बड़ी आसान है, बहुत इससे आसान क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं होगा, इतना आसान क्वेश्चन है। 6 से 35 कैसे देखते हैं? अब 6 से 35 ये बड़ा नंबर है, आइए अकेले 6 से हमको देखना है, तो क्या कर सकते हैं, इस नंबर को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तभी बड़ा नंबर आएगा ना। ठीक है, तुरंत 6 का स्क्वायर आपको दिमाग में आता होगा कि 6 का स्क्वायर 36 होता है। अगर इस 36 में से हम 1 घटा देते हैं तो ये 35 आ गया हमको। क्या यही चीज़ फॉलो 9 के लिए होता है क्या? तो 9 का स्क्वायर कर दिया तो 81 हो गया, इसमें से 1 घटा दिया तो यहाँ पे 80 दिख रहा है। देखिए ऑप्शन कहीं है कि नहीं है, कहिएगा कि है, बी में है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखिए। 10, 19, 32 कौन सा होगा? देखिए यहाँ पे ग्रेजुअली इससे ये बड़ा नंबर है, इससे ये बड़ा नंबर है। सचिन देखो 10, अब आप कोई भी बच्चा इसको कैसे देख सकता है? 10, 19, 32 है ना। तो हम देख रहे हैं कि यह 10 है, यह 9 ज़्यादा है, यह 4 ज़्यादा है। ठीक है, 5 और 9 14, 14, 4, 18 होता है, लेकिन यह 19 है। एक ऐसे भी आप देख सकते हो, एक ऐसे देख सकते हैं कि 10 जोड़ 9 19 हो गया, और 19 में कितना? 9 और 3 12। एक तो यह हो सकता है, दूसरा लॉजिक यह हो सकता है। अब ये ऑप्शन से हमको क्लियर होगा, फर्स्ट लॉजिक बच्चा ऐसे देख सकता है, दूसरा देख सकता है 10 जोड़ 19 तो ये 29 हो गया। 29 में अगर फिर हम 3 जोड़ देते हैं तो फिर 32 हो जाता है। तो एक लॉजिक ये भी हो रहा है, 29 में 3 जोड़ दिया तो 32 हो गया। अब उस तरह से अगर हम देखते हैं तो जरा देखते हैं यहाँ पे 5 और 9 14, इस लॉजिक पे देखिए 5 और 9 14, 14 और 3 17। तो इस लॉजिक पे यह सेट नहीं किया, दो लॉजिक इसमें दिख रहा है हमको, इसलिए दोनों से हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा लॉजिक इसमें आ रहा है 10 जोड़ 19, 5 और 14 को जोड़ते हैं तो 14 5 19 हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 19 और 10 29 में फिर हम 3 जोड़े हैं तब 32 आया है। यहाँ सिर्फ 14 और 19 को ही जोड़ते हैं तो 19 आता है, इसलिए दोनों लॉजिक में किसी पे यह खरा नहीं उतरा है, इसलिए यह गलत हो गया, यह आंसर नहीं होगा। अगला आइए 10 9 19, तो 12 और 9 21 होता है, इसमें 25 है, तो यह लॉजिक फेल कर गया। फिर दूसरा इसमें देखते हैं 10 19, माने यह दोनों नंबर को आप जोड़िए तो 12 और 25 को जोड़ेंगे तो 47 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 25 और 10 35 और 2 37। अब ये 37 में हम 3 जोड़ते हैं तो 40 तो होगा नहीं। ठीक है, 40 37 में 3 जोड़ते हैं तो 40 होता है, 49 तो होगा नहीं, इसलिए यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं 3 और 7 10, सीधे डायरेक्ट 10 लिख रहा है, इसलिए यह भी उत्तर इसके आधार पे नहीं होगा। अब इसको देखिए जरा, इसमें 7 जोड़ 13 ये कितना हो गया? 20, 20 हो गया। इस 20 में फिर अगर हम 3 जोड़ देते हैं तो ये 23 हो गया कि नहीं हो गया? तो यही वाला लॉजिक, यह लॉजिक यहाँ पे था और वही लॉजिक यहाँ पे है, वही लॉजिक यहाँ पे है, तो ऑप्शन कौन होगा? डी होगा।
बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, 2 लॉजिक से आने लगा था। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन था। 3, 4 को देखते हैं। स्टार्ट प्रेजेंटिंग। चलिए, इसमें भी निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है। विजातीय को चुने। सिलेक्ट दी ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू दी थर्ड नंबर इन द। इंग्लिश का अलग लिख दिया है। इसमें अलग लिख दिया है। इंग्लिश वाला ही ऑप्शन को, ये डायरेक्शन को आपको पढ़ना है। इंग्लिश वाले डायरेक्शन को ही पढ़ना है, हिंदी वाले को नहीं पढ़ना है। 24 का 13 से जो रिलेशन होगा वही रिलेशन इसका किससे होगा वो देखना है। हमको तो लग रहा है कि 20 होगा, सीधा सीधी बात है। क्यों? यहाँ पे देखिए 24 में 2 जोड़ देते हैं तो 26 हो जाता है। उसको 2 से भाग दे देते हैं तो 24 और 2, ये अपना तरफ से जोड़ दिया। ये अपना तरफ से भी जोड़ना पड़ता है। 24 में अपने तरफ से 2 जोड़ दिया तो 24 और 2 26। क्यों जोड़ा? 13 लाने के लिए। और उसको 2 से भाग दिया। 24 में 2 जोड़ के 2 से भाग दिया तो जो ये दिया हुआ है सो यहाँ पे दिख गया। तो उसी तरह से यहाँ पे 38 के लिए हम अगर देखेंगे तो यह 38 में अगर 2 जोड़ के 2 अपने तरफ से जोड़ दिया, 2 से भाग दे दिया तो 38 और 2 40 होता है। 2 से भाग दे दिया तो यहाँ 20 हो गया। तो आंसर 20 हो गया। देखने ही से लग रहा था इसका आंसर 20। आंसर 20। ठीक है, नेक्स्ट चलिए अगला क्वेश्चन इसी तरह से पिछले साल का आया हुआ क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते चले और क्या कर सकते हैं। 16, 9, 25 एंड 23 है। अब देखिए इसमें से क्या हो सकता है। एक तो दिमाग में आएगा कि 16 और 9 को जोड़ते हैं तो 25 होता है, उसमें से 2 घटाते हैं तो 23 होता है। एक चीज़ यह आप सोच सकते हैं। तो क्या उस तरह से दूसरा किसी में आएगा? देखिए 25 और 10 35 और 6 41, इससे तो होगा नहीं। यहाँ पे देखिए 15, 25, 40 39, 39 ये 33 है, यहाँ पर भी नहीं होगा। 15, 7, 22, यहाँ पर भी नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए जो ऊपर में सोचा वो नहीं होगा। अब इसके अलावा आपको सोचना है। बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है कि है। नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है। 9 है, 16 है, 23 है। सचिन दिखाई दे रहा है? दिख जाएगा, थोड़ा सा स्कैन करो ब्रेन पे, दिख जाएगा। 9, 16, 23 डिफरेंस, कंजिक्यूटिव डिफरेंस जो है 9 और 7 16 होता है ना। 16 में 7 जोड़ते हैं फिर भी 23 हो जाता है। अब उसी तरह से देखिए यहाँ पे नीचे में क्या हो रहा है। अगर 16, 25, 32 को ऑप्शन ए लेते हैं, 16, 25, 32, तो 16 9, यह 9 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया? 25 और 7, 25 और 7 32 होता है। ठीक है, इसलिए ए, इसके आधार पे यह उत्तर तो होगा नहीं, यह कैंसिल हो गया। ऑप्शन बी को देखते हैं। 15, 24, 33, 15 और 9 24 होता है, 24 जोड़ 9 33 होता है। ठीक है, इसको होल्ड पे रखिए, इसलिए कि आप कहिएगा कि नहीं इसमें 7 है इसमें 9 है, इसलिए उत्तर नहीं होगा। नहीं है, अभी इसको आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए नहीं कर सकते हैं कि दोनों, यह दोनों सेम है तो यहाँ भी दोनों सेम है। अब यह 2 ऑप्शन नीचे वाले को देखेंगे तब कंफर्म होंगे
कि इसको लेना है या 7 वाले को ही लेना है डिफरेंस का। तो अब 7 है, इधर 15 है, इधर 25 है, तो 7 में 8 जोड़ते हैं तो 15 होता है। अब 15 में 9, 15 में 10 जोड़ते हैं तो 25 होता है। अब देखिए ये दोनों डिफरेंट हो गया, तो दोनों डिफरेंट हो गया तो यह तो आंसर होगा नहीं, 7 15 यह भी आंसर नहीं होगा। अब डी वाला एक और देख लेते हैं, 4 है 9 है, देखने ही से लग रहा है 4 में 5 जोड़ते हैं और 9 में 7 जोड़ते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि आंसर हमारा क्या होना चाहिए। 7 यहाँ पर है, यहाँ पर भी 7 है, 7 हमारा किसी ऑप्शन में 7 7 का डिफरेंस नहीं आया, लेकिन 9 9 का तो आया ना। बाकी जो ये ऑप्शन, इसमें 9 है तो इसमें 7 है, इसमें 8 है तो इसमें 10 है, इसमें 5 है तो 7 है। कांस्टेंट नंबर का डिफरेंस लॉजिक आ गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। इस तरह का भी लॉजिक रहता है, उसमें देखा जाता है कि सबसे नजदीक कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रिलेशन स्थापित कर रहा है। तो जो दिया गया 4 ऑप्शन है उसमें सबसे बेस्ट यही है। एग्जैक्ट नहीं रिलेशन आया, लेकिन सिमिलर बेस्ट एनालोगस है। बेस्ट एनालॉजी जो ऑप्शन दिया हुआ है उसमें इसी को हम चुन सकते हैं। 7 है ये नहीं है तो कहाँ से चुनेंगे, कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो इस चीज़ का भी ध्यान में रखिएगा। 5 हो गया। 6 को देखिए इसमें क्या है, 9 15 24। ये तो बहुत आसान लग रहा है, 9 15 24, इसमें तो कुछ है नहीं लगता है। ये लग रहा है। सचिन देखो तो, तुम तो अच्छा आंसर देते हो। 9 15 24। जैसे ही इस क्वेश्चन को हम देखते हैं तो एक मैसेज हमको दिमाग में आता है सैटेलाइट से कि 15 और 9 जोड़ते हैं तो 24 हो जाता है। लेकिन क्या ऐसी बातें ऑप्शन में भी है क्या? पहला ऑप्शन को देखते हैं, 3 और 1 को जोड़ेंगे। 3 और 1 को नहीं जोड़ रहे हैं हम, 21 और 33 को जोड़ रहे हैं। और यह होगा कि नहीं उसके लिए सिर्फ 3 और 1 को देख रहे हैं। 3 और 1 4, लेकिन यहाँ क्या दिया है 5। तो इस आधार पे यह आंसर तो होगा नहीं, इस आधार पे नहीं होगा। लेकिन कहीं और आ जाए इस लॉजिक पे, यह दोनों को जोड़ने पे जो 24 आ रहा है, इस लॉजिक पे कहीं कोई और आ जाए, देख लेते हैं। अब 12 और 20 को जोड़ेंगे तो ये तो 32 होता है, यह 30 है, तो यह लॉजिक भी फेल हो गया यहाँ पर, यह लॉजिक यहाँ पे फेल हो गया। 10 जोड़ 6, 6 और 10 16, तो ये 6 और 10 ये 16 हो गया। ये एक लॉजिक काम किया कि नहीं किया? कर गया। 6 जोड़ 10 बराबर 16, 15 जोड़ 25 ये तो 40 होता है, ये 35 होता है। तो यह होगा नहीं, यह होगा नहीं, यह होगा नहीं, तो यही ना होगा। सेम लॉजिक है, सेम लॉजिक है। 9 जोड़ 15 बराबर 24, इसलिए ऑप्शन सी से, ऑप्शन सी से, ऑप्शन से ही हमको आंसर देखा जाता है एनालॉजी के क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए और भी होना है। देखिए 12 145 8, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 12 145 और 8, 12 का भी तुरंत हम बच्चा लिखे होंगे, 12 का स्क्वायर 144 लिखे हैं, 144 के बगल वाला है ना, 144 के बगल में है। तो ये 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 64। ये बगल वाला कौन है? 1 जोड़ते हैं वो बगल वाला कहलाएगा। ठीक, अगला उसी तरह से इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये 65 होना चाहिए। देखो सी हो, कितना आसान। ऐसा नहीं है, कुछ क्वेश्चन बहुत आसान भी देता है कि बच्चा का उत्साह बना रहे। वो भी जानता है कि इस क्वेश्चन को बनाने से वो कम्पीट कोई करने वाला है नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन वहाँ सब लगभग बना देगा। जब सब बना देगा तो फिर उसका क्या वैल्यू हो गया? वैल्यू तो तब है जबकि क्वेश्चन सिर्फ आप बनाइए, बाकी कोई नहीं बनाए, तब आपका रिजल्ट आएगा। मतलब कि बहुत कम बच्चा बनावे तभी ना रिजल्ट आएगा। जो क्वेश्चन सब बच्चा बना दे, माने 1000 लड़का एग्जाम में बैठा है और वह 1000 ये क्वेश्चन हम दे दिए, कहें कि इसमें से जो बना लेगा उसको हम प्राइम मिनिस्टर बना देंगे। ठीक है, 100 लड़का है, हम अनाउंस कर दिए कि जो इसको बना देगा उसको प्राइम मिनिस्टर बना देंगे, 100 का 100 बना देंगे, तो किसको प्राइम मिनिस्टर बनाएंगे? नहीं ना बनाएंगे।
100 का 100 बना देगा तो किसको प्राइम मिनिस्टर बनाए? तो क्राइटेरिया क्वेश्चन ऐसा रखा जाता है कि उसमें से बच्चा को छांट लिया जाए। ऐसा ही क्वेश्चन सब नहीं दिया जाता है कि सब बना ही ले। इसलिए कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो कि बहुत इजी भी होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, बीच का होता है, कुछ क्वेश्चन टफ होता है। 7 हो गया। चलिए 8 को देखिए, 8 में क्या दिया है? 4 है, 8 है, 25 है। देखिए यहाँ पे ये वाला सिंबल दिया हुआ है, मतलब ऐसा है 4 8 25, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्या होगा सचिन कुमार? बताओ तो जरा। कोई सोच सकता है कि 4 दूना 8 होता है तो 25 दूना 50 होगा, है ये नहीं है। तो ये लॉजिक तो खत्म हो गया, ये लॉजिक आपका खत्म हो गया। ठीक, अब फिर क्या हो सकता है? फिर देखिए, फिर कोई सोच सकता है कि 4 8 12 होता है। अब 12 को दुगना कर देंगे तो एक जोड़ देंगे तो 25 होगा, जो मन में आता है बच्चा को। अच्छा, इसमें तो ये अलग ना है, 4 दूना 8, ठीक है, तो 25 दूना 50, ये होगा नहीं। अब क्या हो सकता है? तो फिर क्या है इसमें? देखिए, अब इसको समझिए। यह 4 जो है किसका है? स्क्वायर किसका है? यह 2 का स्क्वायर है ना। यह क्या है, किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। अब पकड़ा जाएगा, अब पकड़ा जाएगा। ये 2 का स्क्वायर 4, तो 8 भी तो 2 पे पावर ही होता है, और वह क्या होता है? 2 क्यू होता है। तो ये 5 स्क्वायर बराबर 25, यहाँ 2 क्यू आ गया, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? 5 क्यू आना चाहिए। यह 5 क्यू क्या होता है भाई? 125 होता है। ये सब याद रखना पड़ेगा। 125 होता है, जो एक ऑप्शन में हमको दिख भी रहा है। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। बढ़िया, ये सब ठीक है। इसी सब टाइप का क्वेश्चन रहता है, इसी सब टाइप का क्वेश्चन रहता है, मोटा मोटी यही सब टाइप का क्वेश्चन रहता है, इसलिए ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अरे बड़ी क्वेश्चन लिखा गया है का। समूह के समान है, इसके समान है। इसको देखिए, 5 10 17, ऐसा ही रिलेशन, ऐसा ही गुण, ऐसा ही गुण किसमें है? ये चारों ऑप्शन में। 5 10 और 17 देखो तो सचिन। 5 10 17, कुछ समझ में आ रहा है सचिन? आसान है क्वेश्चन, आसान है क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा सा स्कैन करना है। फिर पाँच 10 17, 5 10 17, 5 10 17। ओके, बच्चा सोच सकता है जो सोच सकता है। एक सोच सकता है कि 5 और 5 10, और 10 और 7 17, यह 5 जुट गया, ये 7 जुट गया, ऐसा बच्चा सोच सकता है ना। तो उस तरह से क्या इसमें किसी में हमको मिल रहा है? इसमें दिख रहा है, देखिए तो 26 50 65, इसको अगर इसमें हम जोड़ते हैं तो ये तो 24 होगा। अगर यहाँ 5 है वहाँ 7 है, अगर यही चीज़ मान भी लेते हैं तो यहाँ पे 26 होना चाहिए था। तो उस आधार पे ये तो होगा नहीं, नहीं होगा। 17 में यहाँ पे कितना जोड़ेंगे? 18।
तो इसमें 18 जोड़ें तो 35 हुआ, तो इसके हिसाब से हमको कितना जोड़ना चाहिए? 20 जोड़ना चाहिए। तो 20 जोड़ेंगे तो ये होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 37 में 13, 13 में 15, 37 में, इसको देखिए ये कहीं हो जाए 50, 65, 37 में कितना जोड़ दिया? 13, 50 हो गया। अब 50 में कितना जोड़ दिया? 15। ये तो संभावना बन रही है, यही तो लग रहा है कि आंसर होगा सी। सी इज द आंसर। नीचे वाला को देख लेते हैं, डी को भी देख लेते हैं। 24 में कितना जोड़ते हैं? 11। 24 और 11 कितना हो गया? 35। अब 35 में 13 जोड़ते हैं तो 35 से 10, ये भी हो गया। अब क्या होगा? अब देखिए, जो लॉजिक मान के चले थे उस पर 2 आंसर आ गया। अब फिर हमको सोचना पड़ेगा अलग तरीके से। जो लॉजिक किया था, अब समझिए बात को, यहाँ पे 5 जोड़े हैं तो 10 हो गया, 10 में 7 जोड़े हैं तो 17 हो गया। ओके, यहाँ पे क्या है? 24 में 11 जोड़ दिए तो 35 हो गया, 11 से 2 बढ़ा के 13 कर दिए तो 48 भी हो गया। यह दोनों तो खैर उस आधार पे ये कैंसिल था, लेकिन यह तो ये भी हो सकता है। 37 में यहाँ पे हम कितना जोड़े थे? 13। इसमें कितना जोड़े थे? 15। तो इस आधार पे हमने कहा था कि ये आंसर होगा, लेकिन यही लॉजिक यहाँ भी लागू हो गया। तो फिर हम सी और डी में से कौन होगा पता नहीं चल रहा है। तो फिर अब दूसरा लॉजिक आपको लेना पड़ेगा, दूसरा लॉजिक लेना पड़ेगा। अब वो लॉजिक दूसरा क्या हो सकता है? जरा सोचिए। जो अभी मैंने किया वो सब बेकार हो गया, वो सब बेकार हो गया। तो फिर दूसरे तरह से इसको देखिए, ये सारा को आपको, ये सारे लॉजिक को, जो भी ये सारा डिस्कशन है, ये सारा डिस्कशन क्या हो गया? अभी इस प्रश्न का जो सारा डिस्कशन किए ये यूजलेस हो गया। जब यूजलेस हो गया तो फिर नेक्स्ट अप्रोच आपको सोचना है। नेक्स्ट अप्रोच फिर आपको सोचना है कि भाई क्या हो सकता है, दोनों को सेट करना है। तो ये 5 है, ये 10 है, ये 17 है। एक बात आप सोचिए दिमाग से, ये तीनों संख्या स्क्वायर के ठीक एक ज़्यादा वाला है कि नहीं है? यह 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये 4 होता है, इससे 1 ज़्यादा है। ये 3 का स्क्वायर करते हैं, 1 जोड़ते हैं तो 10 होता है। 17 में 4 का स्क्वायर करते हैं, 1 जोड़ते हैं तो 17 हो जाता है। 4 का स्क्वायर करते हैं, 1 जोड़ते हैं तो 17 होता है। अब वही लॉजिक कहाँ पे आ सकता है? 2, 3, 4 यह कंटिन्यू है, ये भी ध्यान में रखिएगा। 2, 3, 4, तो उसके आधार पे अगर हम यह कहें, या इसको देखिए, इसको ये 5 का स्क्वायर जोड़ 1 26 हो जाएगा। फिर 7 का स्क्वायर जोड़ 1 49 हो गया, 1 50 हो गया। ठीक है, तो 5 और 2 7, तो अगला क्या होना चाहिए? 5 3 2 3 4 है ना, तो यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, और यहाँ पे ये हो जाएगा 8, 8 स्क्वायर जोड़ 1 हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए डिफरेंस लग रहा है, लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ 5 और 2 7 है, और यहाँ 1 हो गया। इसलिए उस लॉजिक पे यह भी उत्तर नहीं हो रहा है, वो भी नहीं हो रहा है। अब इसको जरा देखते हैं 17, ये 4 का स्क्वायर जोड़ 1, ये 6 का स्क्वायर जोड़ 1, 6 -1 हो रहा है, तो यह भी नहीं होगा, ये भी कैंसिल हो गया। 37 को देखते हैं, 37 इसको, सी को देखते हैं फिर। 37 50 65, ऑप्शन सी। क्या ये हो सकता है क्या? 37 50 65, इसको 6 स्क्वायर जोड़ 1 6 36 1 37, यह हो गया 7 स्क्वायर, 7 49 है 1 50, आई 8 8 64 है 1 65। देखिए सेम आ गया ना,
यह 2 है, यह 3 है, ये 4 है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, सब में एक एक जोड़ दिए हैं। यहाँ पर भी वही चीज़ आ गया, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 8 का। ये कंटिन्यू नंबर हो गया, तो यही हो गया आंसर। ऑप्शन सी इज आंसर, ऑप्शन सी होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। ऑप्शन बहुत दिमाग लगा के दिया था, ऑप्शन जो है ये बहुत दिमाग लगा के दिया था, इसलिए अच्छा क्वेश्चन हो गया ये। आठ 19 30, इसको आप देखिए, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। 8 19 30 को आप दिमाग लगा के देखिए क्या हो सकता है। आठ 19 30, 8 19 30, हमको लग रहा है यह दोनों को जोड़ते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 को अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो 19 हो जाता है। या हम यह कह सकते हैं कि 19 का दुगना करते हैं तो यह दोनों का सम निकलता है। दोनों लॉजिक एक ही बात है, एक ही बात है, ठीक है। तो उसी तरह से जरा देखिए क्या हो रहा है। 19 दूना 38, 19 दूना ये दोनों को जोड़ते हैं तो 38 होता है। अब यह दोनों को जोड़िएगा तो देखिए 8 है 1 9, यूनिट इकाई अंक 9 आएगा। और 24 को दुगना कीजिएगा तो इकाई अंक 9 कभी आ सकता है। 4 को दुगना करेंगे तो 9 कभी आएगा, यह तो होगा ही नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 35 और 9, 9 5 14, 44, 20 का दुगना करेंगे तो 44 तो होगा नहीं, कैंसिल। अब इसको देखिए 38 और 12, 38 और 12 ये 50 हो गया कि नहीं। अब इस 50 को फिर अगर हम 2 से भाग दे देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यही चीज़वा नहीं था, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी इज आंसर। 10 45 47 मिनट हो गया है। चलिए एक क्वेश्चन और है। 6 18 14, अब कहिएगा कि 6 3 18 सबसे अच्छा दिखता है। 6 3 6 3 जा 18, तो 14 3 जा 42, है ये नहीं है, है ये नहीं है। तो जो हम सोचे वह मिला नहीं, तो फिर कुछ और सोचिए। इसमें लगता है कुछ छोड़ दिया है, इसमें क्वेश्चन ये छूटा हुआ है। कारण कि इसमें 3 नंबर रहेगा तो इसमें भी 3 गो ऑप्शन रहेगा, इसमें ये छूटा हुआ है। देखिए आपको ऐसे लिखना है, क्वेश्चन यह है, आप इसको ऐसे समझिए, इसको हटा दीजिए। तो 6 3 18, तो 14 3 42, है ये नहीं है, गोली मारिए। फिर दूसरा सोचिए, 6 से 18 कैसे मिल सकता है, 6 से 18 कैसे मिल सकता है, कैसे मिल सकता है। देखिए एक चीज़ तो ये हो सकता है ना, 6 का स्क्वायर करते हैं तो वह 36 होता है, और 36 में अगर अधिया देते हैं, दूसरे मतलब भाग दे देते हैं तो 18 होता है। 14 का स्क्वायर अभी तुरंत हम बोले हैं कि सब याद रखिएगा, तो 14 का स्क्वायर 196 होता है। 196 में अगर 2 से भाग दीजिएगा तो कितना होगा, शायद 48 होता है, नहीं 2 नमा 18, 98 होगा, 98 होगा। देखिए है ना एक ऑप्शन, 98 इज द आंसर। तो इसी सब तरह का क्वेश्चन रहता है, और इसके अलावा भी तरह तरह का क्वेश्चन रहता है, उसको हम फिर और भी लाएंगे क्वेश्चन, और कल फिर क्वेश्चन लेके आएंगे आपके साथ फिर शेयर करेंगे ये सारे क्वेश्चन को, जो इम्पोर्टेंट है, लेटेस्ट ट्रेंड में जो चला आ रहा है क्वेश्चन, उसको फिर कल हम डिस्कस करेंगे।
आज